हमले पर थाईलैंड की सेना का बयान भी सामने आया है, जहां डिफेंस में हमला किया गया। ये थाईलैंड की तरफ से सफाई दी गई है कि डिफेंस में हमारी तरफ से अटैक किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक जवाब दिया गया है। तो लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं दोनों ही तरफ से, और इस पर अब थाईलैंड की सेना का बयान, ये कहा गया कि डिफेंस में हमला हुआ है। और चलिए अब आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कितने विध्वंसक हालात हैं, जंग कितनी ज्यादा भीषण नजर आ रही है, इससे जुड़ी 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से ये जो पहला अटैक है, ये देखिए आप किस तरह से मिसाइल से, रॉकेट के जरिए हमले किए जा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, एक दूसरे के इलाके में बारूद कैसे बरसाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से जो सीमाई इलाका है वो बुरी तरह से सुलग रहा है, और इसके अलावा यहां पर आप देखिए कई जो ठिकाने हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर जो आपके सामने है। प्रगति, आपके सामने भी 3 तस्वीरें, जरा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल 3 तस्वीरें, और अगर चौथी तस्वीर की बात करें तो यहां पर भी लगातार धमाके हो रहे हैं और यहां पर भी मिसाइलों से अटैक किया गया है। F-16 का भी इस्तेमाल किया गया। अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो कई सैनिकों की मौत की खबर भी है, थाई सैनिक की मौत की खबर है, तो वहां कंबोडिया के 2 जवानों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। साफ है दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। और देखिए इस पर हम बात करते हैं, सीधा रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। पहले आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितना खतरनाक है ये जो हो रहा है मनीष, एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया, और बीते कई सालों में अगर हम बात करें तो बताया जा रहा बहुत ही ज्यादा ये विध्वंसक हालात है बिटवीन द 2 कंट्रीज। बिल्कुल, देखिए पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए कि ये कैसा फायर उन्होंने किया था, जिसके लिए कम से कम दर्जनों बार तो क्रेडिट ली थी। देखो मैंने ये कर दिया, यहाँ लड़ाई हो रही है, दोनों देश की सेना लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि अभी से कुछ देर पहले ही कंबोडिया के जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके न केवल ये कहा कि थाईलैंड की तरफ से शुरुआत की गई थी, बल्कि उन्होंने मिनट टू मिनट की जो डिटेल जारी की है उसके मुताबिक शुरुआती लड़ाई जो है वो गोली से शुरू हुई, कुछ गोलियां चली उधर से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें टैंक का इस्तेमाल हुआ, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, और बाद में थाईलैंड के पास जो मौजूद F-16 है उसका भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि थाईलैंड वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ कंबोडिया की तरफ से हुआ है। तो जाहिर है कि जैसे हमारे यहाँ सीमा पर अंग्रेज बहुत कुछ अधूरा छोड़कर गए थे, वैसे ही थाईलैंड और कंबोडिया के साथ दिक्कत है कि ये फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच वहाँ पर सीमा पर सब कुछ अधूरा छोड़कर गए हैं। और खास करके जो प्रीविहार टेम्पल का इलाका है वहाँ पर सीमा डिमार्केट नहीं है, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल कोर्ट ने वो मंदिर कंबोडिया को दे रखा है, लेकिन दोनों सेनाएं लड़ती रहती है, और उसका परिणाम देखिए कि एक बार फिर से ये युद्ध सुलग गया है। और अभी के पोजीशन के हिसाब से अभी भी वहाँ तनाव बना हुआ है, गोलीबारी चल रही है। ये किस रूप में आगे बढ़ेगी ये देखने की बात होगी, देखने वाली बात रहेगी मनीष, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां कंबोडिया के प्रेह विहर में गोलियां लगातार चल रही हैं, तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, और इसके अलावा चोम किसांत के लोगों ने फायरिंग की आवाजें सुनी है। थाईलैंड की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है। और बड़ी खबर, कंबोडिया के हमले में 2 थाई सैनिकों की मौत। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सैनिकों की मौत हो रही है, इसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। थाईलैंड की मीडिया के हवाले से खबर, कंबोडिया के हमले में 4 थाई सैनिक घायल भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच जारी है एक दूसरे पर भीषण हमले।